everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 23. इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. एक हम डिस्कस करेंगे टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच और दूसरा हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइंस. ठीक है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम डिज़ाइनिंग पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं. अगर हम टॉप डाउन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि हमने एक सिस्टम को ब्रेक किया नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में. एक हिरारिकल रिलेशन में एक रूट नोड है और सम चाइल्ड्स. ठीक है, और अगर हम बॉटम अप की बात करें तो जो भी हमने ब्रेक डाउन किया है उसको रिफॉर्म करना एक सिस्टम के अंदर. ठीक है, हिरारिकल रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं तो वो बात करेंगे. और दूसरा हम बात करेंगे कि फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होते हैं और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी ऑफ डिज़ाइन. गुड डिज़ाइन स्ट्रेटजी हेल्प्स इन. दो चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकता है. गुड अगर हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा है, दैट इज़ ईज़ टू डेवलप्ड एंड ईज़ टू चेंज. ईज़ टू डेवलप इसलिए क्योंकि अगर हमारा डिज़ाइन अच्छा होगा तो जो डेवलपमेंट वाला जो हमारा फेज़ है वो अच्छे से हो जाएगा. और इफ़ एनीथिंग हैज़ बीन रिक्वायर्ड टू चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट या अकॉर्डिंग टू द टीम की हमें भाई कुछ चेंज करना है, तो अगर हमारा डिज़ाइन स्ट्रेटजी अगर हमारी अच्छी होगी तो डेफिनेटली चेंज करने में भी आसानी होगी और उसको बनाने में या जो हम कह रहे हैं कि डेवलप करने में भी ईज़ होगा. ठीक है, तो दो चीज़ हो सकती हैं हमारे डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में. तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में ही, तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच है और एक बॉटम अप अप्रोच है. हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में इसको बताया विद एन हिरारिकल रिलेशनशिप. अगर हम इसको बात करें टॉप डाउन की, तो टॉप डाउन क्या है, डिकम्पोजिंग मॉड्यूल्स इनटू लोअर लेवल एंड आइट्रेटिंग अंटिल डिजायर लेवल इज अचीव्ड. हमने क्या करा कि एक डिकम्पोज करा, जैसे ये एक मॉड्यूल है, इसको ब्रेकआउट करा हमने एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में और तब तक ब्रेक करते रहे जब तक हमें डिजायरेबल हमें लगा कि डिजायरेबल आउटपुट हमारा आ गया है, तब तक इसको ब्रेकआउट करते रहे. तो वो है हमारा पूरा टॉप डाउन अप्रोच. जैसे कि यहाँ पर ये एक मॉड्यूल है और ये उसको हमने ब्रेक करा M2 में और M3 में. ठीक है, यानी कि ये एक रूट नोड है और ये इसके चाइल्ड्स हैं. ठीक, अगेन M2 को हमने ब्रेक करा M4 और M5 में और ऐसी M3 को हमने ब्रेक करा M6 में और M7 में. ठीक है, तो दैट इज टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ ये जा रहा है और तब तक इसको ब्रेक करना है अंटिल डिजायर लेवल इज अचीव. जब हमें लगेगा कि हाँ इतना बहुत है लेवल, अकॉर्डिंग टू द जो भी डिजाइनिंग टीम होगी उसको लगेगा कि दैट इज फाइन, तब तक उसको हम ब्रेकआउट करेंगे. तो दैट इज ऑल अबाउट द टॉप डाउन डिजाइन. अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो बॉटम अप अप्रोच हमारा क्या कह रहा है, जैसे कि हमने बताया था कि मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना. फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारे आप जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसमें एरोस ऊपर की तरफ हैं. जैसे ये एक मॉड्यूल है, ये है, ये है, ये, तो ये सब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक, यानी कि जो भी हमने मॉड्यूल्स को ब्रेक करा था अब हम उसको इंटीग्रेट करके ये लास्ट लेवल तक जो हमारा सिस्टम एज एन होल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं. इसीलिए ये जो डायरेक्टेड एज है वो ऊपर की तरफ है कि जो भी ब्रेकआउट करा उसको उसको इंटीग्रेट करना. ठीक है, टू अप टू अ पर्टिकुलर लेवल. तो अगर हम बॉटम अप अप्रोच डिजाइन की बात करेंगे तो बॉटम अप क्या है, स्टार्ट विद द लोएस्ट लेवल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द हायरार्की एंड प्रोसीड टू हायर लेवल टू द टॉप लेवल कंपोनेंट. नीचे से स्टार्ट किया और ऊपर तक बढ़े, तो दैट इज ऑल अबाउट बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, तो ये था हमारा टॉप डाउन एंड बॉटम और अबाउट द डिजाइन. अ गुड डिजाइन कैन हेल्प्स ईज टू डेवलप एंड ईज टू चेंज. जो हमारा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये हमारा है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है. ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा. ठीक है, अगर हम फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन की बात करते हैं तो देख लेते हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन हमारा क्या कहता है. इट एम्फसाइज ऑन द यूज ऑफ फंक्शंस वेयर ईच फंक्शंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. यहां पर हम एम्फसाइज कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क पर. जो भी मॉड्यूल्स है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें. ठीक है, जैसे कि इसमें हमने कुछ इंक्लूड करा है जो कि हमारा फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन की बात करता है. पहला है हमारा डेटा फ्लो डायग्राम. जितना भी ये चारों पॉइंट्स हमारे हैं, डेटा फ्लो, डेटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर चार्ट और
सूडो कोड, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल डिटेल आउट करे थे, इसको अच्छे से इसका एग्जांपल देके हमने बताया था कि ये किस तरीके से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम डेटा फ्लो डायग्राम की बात कर रहे हैं तो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, वो हमने उसको एक्सटेंड किया था। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन। इसको हम यहाँ पर पूरे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप प्रीवियस लेक्चर से प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी की हमने बात की थी, तो हमने ये कहा था कि हम मेटा डेटा की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, ऐसी अगर हम स्ट्रक्चर चार्ट्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट क्या है? स्ट्रक्चर चार्ट भी हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके हिसाब से हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करेंगे स्ट्रक्चर चार्ट्स को, वो सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। लास्ट हमारा सूडो कोड हमने बताया था फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिदम, उसमें किस हिसाब से हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखते हैं। ठीक है, वो सारा पार्ट। तो ये जितना भी था हमारा फंक्शन ओरिएंटेड में डेटा फ्लो, डेटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर चार्ट या सूडो कोड, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। यू कैन वॉच दिस लेक्चर्स एंड गेट इन डिटेल जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। जो हमारा फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन है, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है वो हमारा टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहा है। टॉप डाउन अप्रोच अभी हमने यहाँ पर बताया कि एक मॉड्यूल्स को नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में ब्रेक करना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट इज़ टॉप डाउन अप्रोच। तो अगर हम फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट द अप्रोच ऑफ टॉप डाउन। ठीक है, तो ये था फंक्शन। अगर हम दूसरी बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में पहले आपको बता दूं कि इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच, जो हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है, बॉटम अप्रोच विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, इन दिस मेथड द सिस्टम इज व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या देयरफॉर एंटिटीज आर द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, अ पर्सन, अ बैंक अकाउंट, इस तरीके के एग्जाम्पल हम एंटिटीज़ में ले सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इसमें हम जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इंक्लूड करेंगे। और एक हमने बताया कि इसे टॉप डाउन अप्रोच को बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर हम टॉप डाउन की बात कर रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, मैसेज या मैसेज पासिंग हो सकता है वो, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हमने बताया कि इट इज़ डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ एन एंटिटीज़ लाइक अ पर्सन, अ बैंक अकाउंट एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट। अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्लासेस इज इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, उसके हिसाब से ही इंस्टांस के हिसाब से ही हम आगे उसको फर्दर एक्सीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैसेजेस या मैसेज पासिंग, द थिंग्स आर कम्युनिकेटिंग थ्रू द मैसेजेस इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट हाइडिंग द डिटेल्स या इररेलेवेंट डिटेल्स जिसका कोई मतलब नहीं है यूज़र्स को लेकर। ठीक है, तो हम उस चीज़ को हाइड आउट कर रहे हैं, वो पूरा हमारा एब्स्ट्रैक्शन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन हमारा क्या करता है? एनकैप्सुलेशन बाइंड करता है डेटा और फंक्शंस को इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है या प्रिवेंट करता है हमारा जो भी हमने डेटा और फंक्शंस को सिंगल यूनिट रखा है फ्रॉम द अनऑथराइज्ड या आउटसाइड यूजर्स हम बोल सकते हैं, डिटेल्स को, जो भी हमारी डिटेल्स है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की हम बात करें तो इट फॉलोज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिरार्किकल रिलेशनशिप वेयर वन क्लास इज कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज, इनहेरिट द फंक्शंस ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास दूसरे क्लास का फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है, यानी कि यूज कर सकता है। दैट इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट।
लास्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो मोर देन वन फॉर्म, ये हम कहते हैं कि एक फंक्शन एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर रहा है, मोर देन वन फॉर्म, इसका जो डेफिनेशन होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। यहाँ पर हम इसको काफ़ी डिटेल आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होते हैं, कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर होते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात अगर हम करें तो C++, जावा, इन सब में आता है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आउट किया है, हम इसको डिटेल में लेके नहीं चले हैं। बट अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज एन होल देखें तो हमें 2-3 चीज़ें फॉलो अप करनी है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस कॉन्सेप्ट्स और दैट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट। एंड इससे पहले जो हमने डिस्कस करा था टॉप डाउन एंड बॉटम अप, आप चाहें तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।